ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लास। आप लोग को मंडल मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है, आप लोगों का स्वागत है। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्लास 12 का पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग आईव्यू पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। और आईव्यू में क्या क्या सीख सके सर? मैट्रिक्स में हम लोग सीख चुके हैं प्लस, जोड़ना, घटाना, गुना करना। अब उसका हम लोग एग्जाम्पल भी पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो हम लोग एक्सरसाइज को आज बनाएंगे 3.2। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ बच जाए तो आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो अब सारा सीख चुके हैं, बस खाली आप लोग को बनाना बाकी है। चलिए बिना देरी किए पूरा जोश के साथ हम लोग आज जुड़ते हैं। ठीक है, पूरा टाइम तक बने रहिएगा। और ये जो मेहनत हो रही है ना, ये आप लोगों को ही के लिए ही हो रहा है। और ये जो क्लास जो तुम लोग का चल रहा है, क्रैश कोर्स तो है, लेकिन एक बात मान लो, जितना हम फाउंडेशन में पढ़ाएंगे ना, उतना तुमको हम क्रैश कोर्स में पढ़ा देंगे। जो बच्चा अभी तक नहीं भी पढ़ा है, वो भी अगर पूरा वीडियो खाली देख लेगा तो उसका 80+ तो कोई काट ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे टेंशन फ्री रहो। आप लोग बस खाली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए आइए हम लोग क्लास की ओर बिना देरी के बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो क्लास थोड़ा सा आगे भी लेके जाना है, तुम लोग को समझाना भी है, क्योंकि होशियार सा बच्चा है तुम लोग। चलो यही बात पे हम लोग बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त? तो बोलिएगा सर पहला क्वेश्चन बोला है प्रश्नावली 3.2 का, मान लीजिए कि a बराबर एक समुच्चय b बराबर और c बराबर है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला बोला है कि a प्लस b निकालना है। देखो पहला का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन करेंगे किसका? हम लोग पहला का। तो क्या निकालना है सर? a प्लस b निकालना है। अब a बराबर कितना है मेरा दोस्त? 2, 4, 3 और 2। ठीक, इसका कोटि देखो 1, 2 प्लस। अब देखो b का, a प्लस b का कोटि देखो, b को लिखो 1, 3, -2 और 5। ठीक है, किसी को ना समझ में आए तो बताना। 1, 2। ठीक, अब दोनों को क्या करना है? प्लस करना है, तो कर दो। वेरी सिंपल। प्लस तुम लोग क्या बोले थे कि सेम वाले सेम के साथ खाली क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। मतलब सर, मतलब देखो कितना इजी है। ये 2 को इस 1 के साथ प्लस कर देंगे। ठीक, तो 2 और 1 कितना होगा बाबा मेरा? बोलिएगा सर 3। इस 4 को इस 3 के साथ प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 और 3, तो बोलिएगा सर 7। इस 3 को इस 2 के साथ प्लस करेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा भैया मेरा? तो बोलिएगा माइनस। 3 में 2 गया तो क्या आया? 1। अब जो बचा ये 2, ये 2 को माइनस कर देंगे किसके साथ? सॉरी, प्लस कर देंगे 5 के साथ। 5 और 2 तो बोलिएगा 7। कोई दिक्कत तो बोलो, कहीं कोई दिक्कत तो बताओ। किसको दिक्कत है? किसी को नहीं? देखो 1, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का खेल खत्म। आंसर मिलाना तुम लोगों का काम है, बनाना मेरा काम है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, हम तो मिटा मिटा के ही करेंगे, क्योंकि एक ही पेज में लिख दिए अच्छा है, बार बार आगे पीछे नहीं करेंगे। इसलिए फटाक से पहले स्क्रीनशॉट मार लो। तो ठीक, चलो 1 नंबर का खेल खत्म हो गया। 2 नंबर में आप 2 नंबर बोला a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी क्या है? a माइनस बी, ए यहाँ है बी यहाँ है, तो घटाना है तो पहले a को लिखो
2 4 3 2, ये हो गया। अब देखो माइनस बी को लिखो, बी है 1 3 -2 और 5, ये माइनस बी लिख गया। कोटि देखो 2/2 का, इसका भी कोटि क्या है 2/2 का। अब घटा दो, तुम हम जो जो सिखाए माइनस में वही फार्मूला लगाना है, इसलिए जो नहीं पढ़ा है पीछे का वीडियो देखो, उसके बाद पढ़ना बादर है, बीच में उलझाना नहीं है। देखो 2 में 1 गया बाबू तो बोलिएगा सर 1, 4 में 3 गया 1, 3 में -2 गया, देखो 3 -2 तो क्या होगा सर 3, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 और 2 कितना हो गया 5, तो बोलिएगा यहाँ आ जाएगा मेरा 5। और देखो 2 में -5 गया, देखो यहाँ पर 2 -5, तो 2 में 5 में 2 गया आएगा 3, लेकिन बड़ा वाला कौन है माइनस वाला, इसलिए -3। तुम लोग को बच्चा की तरह सिखाना पड़ता है, सबसे बड़ा दुख की बात तो यही है। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, ये सब बोले तो घर से बना के आना, तुम लोग बना के आया नहीं। नैनो में बसा है जरा ध्यान रखना, नैनो में बसा है जरा ध्यान रखना, अपना लक्ष्य यूं ही टिकाए रखना। नैनो में बसा है जरा ध्यान रखना, अपना लक्ष्य यूं ही टिकाए रखना। हमारा तो फर्ज है याद दिलाने की, हमारा तो फर्ज है याद दिलाने का, तुम अपना मूड यूं ही बनाए रखना। चलो बढ़े आगे। चलो अब देखो क्या है 3a, ओ दादा रे दादा। अब देखो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर बोला है सर 3a - c। इसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले हमको 3a चाहिए, 3a यहाँ है नहीं तो निकालो पहले 3a। 3a बराबर क्या है भैया मेरा 3, और a बराबर क्या है 2 4 3 2। अब तुमको हम बोले थे, क्या बोले थे याद है कि सर ये है ना, ये सबके साथ जाएगा, ये हर किसी के साथ मल्टीपल में जाएगा। 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6। ये क्या निकला मेरा 3a, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और ये 3 दूनी 6। अब हमको जो निकालना है क्वेश्चन में हमको निकालना है क्या सर 3a - c। अब देखो 3a मेरा ये है भैया, मेरा कितना 6 12 9 और 6, इसके साथ माइनस किसको करना है तो c को, c यहाँ पे है मेरा, c क्या है -2 5 3 और 4। ठीक, अब खाली घटा दो, 6 में 2 गया तो माइनस माइनस प्लस, 6 2 8, 12 में 5 गया तो बोलेगा कितना 12 5 गया 7 5 12 यानी 7, 9 में 3 गया 6, 6 में 4 गया तो 2, ये आपका हो गया 3 नंबर। कहाँ क्या दिक्कत था बताओ, कोई दिक्कत बुझा रहा है नहीं, आगे बढ़े। ठीक, तुम लोग को बनाने दे तो होमवर्क तुम लोग ढेर बनाया। 3 नंबर हो गया, अब 4 नंबर में आओ। 4 नंबर में है भैया a गुना b। 4 नंबर में क्या है मेरा a गुना b। अब देखो a b, तो a का वैल्यू कितना है 2 4 3 2। अब b क्या है देखो, b है मेरा, b है 1 3 -2 और 5। अब गुना करो, तो बोले थे कि पहला रो पहला कॉलम,
पहला रो पहला कॉलम, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, ओ सॉरी 2 एकम, देखो 2 एकम 2 और 4 दूनी -8। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 3 दूनी 6, 4 पंचे 20। दूसरा रो पहला कॉलम, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और -6। सर रो कॉलम आप ऑर्डर नहीं देखें, ऑर्डर में देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब बराबर है, इसलिए ऑर्डर हम बार बार नहीं देखें। 2 गुना 2 इसका भी है और 2 गुना इसका भी, तो इसको बोले तो बराबर थी, ऑलरेडी बराबर है, इसलिए नहीं देखें। ठीक है, मतलब कमेंट करने का मन है तो कुछ बोल देता है आके, चलो ठीक है। इसको करना है इसके साथ, इसको करना है इसके साथ, 3 तिया ओ इसके साथ ना, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। आए कैसे कर दिया रे, 3 एकम 2 दूनी 4 नहीं होगा रे। चलो कमेंट किया, बढ़िया किया, ये सब कमेंट तुम लोग सूझेगा। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर देखो अब कलर क्या चेंज गया, अब तो लिखा गया। अब देखो पहला रो पहला कॉलम, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ठीक। अब फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, आ गया आंसर। 8 में 2 गया -6, 20 और 6 26, 4 में 3 गया -1, 10 और 9 19। आंसर मिला ना तुमको, काम तुम्हारा है। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर में आए, स्क्रीनशॉट मार लिया। चलो बताए, चलो ठीक। 5 नंबर आ जाओ। 5 नंबर क्या बोला है भैया मेरा, BA। BA निकालना है, निकालो BA। अब देखो B क्या है, 1 3 -2 और 5, और B क्या है, B लिखे। अब A क्या है, 2 4 3 और 2। लो कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो पहला रो को करना है पहला कॉलम के साथ, तो एक को करेंगे 2 के साथ, एक को करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, 2 एकम 2। और देखो दूसरा को करेंगे दूसरे के साथ, 3 तिया 9, 2 एकम 2 और 3 तिया 9, बीच में कुछ नहीं तो प्लस, ठीक। अरे सर लेट ना होता है, अरे हम थोड़ा जल्दी सोचते हैं, तुम लोग तो और लेट करता है। तो देखो अब फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला को पहला के साथ 4 एकम 4 और दूसरा को दूसरा के साथ, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो फिर दूसरा रो पहला कॉलम, पहले वाले को पहले साथ, 2 दूनी 4 यानी -4 और 5 तिया 15, ठीक। और फिर उसी तरह हो जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला वाला पहला वाले के साथ, दूसरा वाले दूसरे के वाले के साथ, तो -8 और 5 दूनी 10। ये हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। अब खाली जोड़ दो, इसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो चुका है। 9 2 11, 6 4 10, 15 में 4 गया दोस्त, 11 4 15, और 10 में 8 गया तो बोलिएगा 2। ये हो गया आंसर आपका। सर ऑर्डर नहीं लिखना है, लिखो ना तो। 1 2 2 गुना 2, मना कौन करता है तुम लोग को, एकदम गर्दा गर्दा मचा देना है कि। 5 नंबर तक बन गया, चला आगे बढ़े, माल की सर फटाक से।
वो छोड़ दिया, तुम लोग सोचे उसमें नहीं अटेगा तो इधर बनाएंगे, लेकिन हमको देखे कि तुम लोग समझदार है इसलिए छोड़ दिया। अब देखो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है। अब तुम बताओ हमको जो बनाना कौन है, 1 नंबर की 2 नंबर? 2 नंबर। चलो परिकलित कीजिए मतलब जोड़िए, बीच में जो चिन्ह दिया रहेगा उसी को करना, जोड़ दिया रहेगा जोड़ना है, घटा दिया रहेगा घटाना है। आओ देखो बोल इसको जोड़ेंगे इसके साथ, मतलब क्या हो जाएगा सर, a² प्लस, मेरे माथा दे रहा था, तुम ही लोग की वजह से ऐसा होता है, इतना आसान आसान क्वेश्चन हमसे बनवाता है। a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, फिर इसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो फिर हो जाएगा b² प्लस c² प्लस 2bc। फिर इसको अब इसके साथ जोड़ेंगे हम लोग, इसको अब इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा a² प्लस c² माइनस 2ac। ठीक, इसको अब इसके साथ a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो bc है तो लिखेंगे b प्लस c का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, a माइनस c का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। हमको नहीं पता, आगे बढ़े। अरे गधो कुछ नहीं किए, पहला वाला को इसके साथ जोड़े, दूसरा वाला को इसके साथ जोड़े, तीसरा वाला इसके साथ जोड़े, चौथा वाला इसके साथ जोड़े, और जोड़ने के बाद ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर। ये बीट आगे लिखो पीछे क्या फर्क पड़ता है, मतलब कुछ भी। ये भी जोड़ सेम है, ये भी जोड़ सेम है, कर लेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आया ना त्रिकोणमिति, नहीं बना पाएगा क्या यार, तुम भी मजाक करता है। देखो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये इसके साथ जाएगा भैया मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ये इसके साथ आएगा तो फिर इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये इसके साथ आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसका भी मान होता है 1, इसका भी वैल्यू होगा 1 और इसका भी होगा वैल्यू 1, तुम लोग पढ़ चुका है। तो ये आ गया 2/2 का मैट्रिक्स। कैसे सर, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं पढ़ा है, इसको आगे पीछे लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ठीक। ये भी बना लेगा। अब इधर देखिए, इधर देखिए क्या बोला है, बोला निर्देशित गुणनफल प्रक्रिया, इसमें सब गुना निकालना है। बात तुम कौन बना दे, ये अजीब दिख रहा है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, जो बोलेगा वही बना देंगे। ये चलो
बोले थे एक रो को प्रत्येक कॉलम के साथ, तो इसको करेंगे हम लोग। पहले इसका रो कॉलम 1 2 3, ठीक, और कॉलम हो गया 1, इसमें रो की संख्या गिनो 1, कॉलम हो गया 3, तो इससे ये बराबर है, ये और ये देखो बराबर है, तो अब ये बन सकता है। अब करो, देखो पहला रो उठाएंगे 1, यही ना रो है पहला कॉलम से, तो हो जाएगा 2, नीचे कुछ नहीं छोड़ो, फिर इससे करेंगे तो 3, और इससे करेंगे तो 4, ठीक है। दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तीसरा रो पहला कॉलम, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 चौके 12, 1 2 3, 1 2 3। हम बोले थे ना यही बस क्या आता है, क्या था इसमें, सर जी कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट नहीं हो गया? अरे गधा, हम लोग लिखे नहीं रे, 1 गुना 2 2 होता है ना, डैड गुना कर दिए, बैल बुद्धि इंसान। यू किसका बुराई करे बताओ? सर्दी तो हो गया, क्या करें? सर क्लास थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेट से किया कीजिए। फिर तुम लोग सोचने लगेगा सब चादर टान के। चुपचाप पढ़ो, ठीक टाइम पे क्लास। ये कर लेना घर से, इसमें और है देखो। अरे 3 खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ है, 3 में और क्वेश्चन होगा, 3 में और क्वेश्चन होगा। रुको हमको बुक देखने दो। हमने सोचा बड़ा कम क्वेश्चन दिया है 3 मेरे, इतना कम तो क्वेश्चन ना देता है 3। 3.2 है ना? रुक जाओ, आज हम लाए बुक की, एक ना सुनेगा तुम लोग। इसमें और 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन और इसका है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को घर में बनाना है। और नहीं बने तो कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर हम बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, सब बनता है के टाइप से दोस्त, टेंशन मत लो। देखो ये वाला वहाँ नहीं बनाए थे ना हम, यहाँ घेर दिया के, लेकिन बनाना ही पड़ेगा। अब बोलेगा सर आप वहाँ बोले थे यहाँ भी बोल रहे हैं वही बात, इसीलिए आप बना। क्या बनाए थे वहाँ रे, याद कराओ जरा हमको, हमको याद नहीं है। बोला ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए और इसको प्रूव कीजिए, ठीक है। चलो निकालते हैं, जब तुम लोग का यही मन है तो हम निकालते हैं। तुम लोग से बाहर है दोस्त, बोलो। भले तुम लोग को लगता है कि सर हम लोग का नहीं सुनता है, हम तुम ही लोग का सुनते हैं और तुम ही लोग का सोचते हैं, और तुम ही लोग के बारे में हम ये सब काम करते हैं। क्योंकि मेरे पास बाबू सोना नहीं है जब उसके बारे में सोचें। बाबू सोना के बारे में तुम लोग सोचते हैं, हम तो सिर्फ तुम ही लोग के बारे में सोचते हैं। 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे a प्लस बी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस बी। अब देखो ये कितना आसान और इजी वे में बनता है। जोड़ो, 3 और 1 बोलिएगा 4, 2 और जोड़ 1 तो हो -1 तो हो गया क्या 1,
3 में -2 जुड़ेगा तो -1, 5 4 9, 0 में 2 जुड़ेगा 2, 5 में 2 जुड़ेगा 7, 2 में 1 में 2 जुड़ेगा तो 3, और इसमें घटेगा तो -1, और ये हो जाएगा 3 1 4। यह क्या निकल गया? a प्लस बी। और क्या निकालने बोला है? b माइनस सी। ये निकल गया क्या? a प्लस बी। और हमको क्या निकालना है भैया? b माइनस सी। यही निकालते हैं, b माइनस सी। उधर जगह कहाँ है? p माइनस सी, b लिखो। 3 माइनस -1 और 2, 4 हो गया, 4 2 और 5, फिर 2 0 और 3। ये आप होगा b माइनस सी। लिखो यहाँ, सी में क्या है? 4 1 2, 4 1 2, 0 3 2, 0 3 2, और 1 -2 और 3। यही है, ये दोनों घटाना है। घटा के यहाँ लिखो। 3 में 4 गया तो -1, और 1 में 1 गया तो -2। कैसे? ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। 2 में 2 गया 0, 4 में 0 गया 4, 2 में 3 गया -1, 5 में 2 गया 3, 5 में 2 गया 3। अब देखो 2 में 1 गया तो 2, 2 में 1 गया 2 है, 2 में 1 गया 2, कैसे 1 ना बचेगा? बोलता हाँ सर, 2 में 1 गया तो 1, 0 में -2 गया तो सिर्फ 2, और 3 में 3 गया तो 0। b माइनस सी भी निकल गया। अब हमको ये परिकलित करना है, ठीक? तो यहाँ लिखो L LHS बराबर क्या? a प्लस b माइनस सी। ठीक, यही ना है। अब देखो a का वैल्यू लिखो दोस्त, 1 2 1 2 और -3, 5 5 0 और 2, 1 -1 और 1। ये क्या है मेरा? बोलिएगा सर a प्लस है बीच में, प्लस b दो, b माइनस सी अभी निकाले हम जस्ट, b माइनस सी, -1 -2 0, 4 -1 3, 1 2 और 0। देखो मिस्टेक करेगा तो आंसर नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। ये बन रहा है मेरा LHS। इसी एक ही लाइन बनाते, टाइम जगह कम ही है। ऊपर लिखते होता है, अब कहाँ लिखेंगे ऊपर और नीचे? हटा देंगे, ऐसे में छोटा लिखेंगे हट जाएगा। देखो घटाओ रे, 1 में 1 गया 0, और -2 में 2 को प्लस करेंगे 0, 3 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3। ठीक, 4 और 5 बोलिएगा 9, 0 में 1 जुटेगा तो -1, और 2 में 3 जुटेगा तो बोलिएगा 5, 1 में 1 गया 0, 2 में 1 में 2 गया तो मतलब 1, और इधर जोड़ेंगे तो ये भी 1। ये निकल गया आपका LHS। अब हम लोग यहीं पे लगाएंगे RHS। देखो कैसे लगाते हैं, RHS। RHS क्या बोलता है? पहले क्या बोलता है वो देखो। RHS बोलता है a प्लस b माइनस सी। अब देखो a प्लस बी लिखो, पहले यहीं शुरू करते हैं, एक की लाइन मिटा देंगे। a प्लस बी, तो a प्लस बी हम लोग यहाँ निकाले। देखो 4 1 -1, 9 2
7, 3 -1 और 4, ठीक है। और माइनस सी यहाँ है 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, -2, -2 और 3। अब इसमें इसको घटाना है तो 4 में 4 गया तो बोलिएगा 0, 1 में 1 गया 0, 2 देखो 2 में -1 में -2 घटेगा तो आएगा कितना -3। देखो 9 में 0 गया तो बोलिएगा 9, ठीक। 2 में 3 गया तो बोलिएगा -1 और 7 में 2 गया तो बोलिएगा 5, ठीक। 3 में 1 गया 0 ना चाहिए रे, -2 और -1 ये 2 गया तो आ गया यहाँ पर 1, ठीक। 4 में 3 गया 1, यहाँ पे 3 कैसे आया, बात यहाँ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे मेरा तो इसमें भी यहाँ पे 3 आना चाहिए तो यहाँ जोड़ रहे हैं ना, ओहो हो। ये लिखे हैं B-C, ठीक है। B-C एक ही तो आया है, 2 में 1 गया तो 1, ठीक। और यहाँ लिखे हैं क्या, A लिखे हैं ना, A में यहाँ पे 1 है तो 1 लिए, और B-C में यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखे, 1 जोड़ 1 तो यहाँ हो जाएगा कितना, बोलिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। 3 में 1 गया 2, ठीक है। हम भी सोचे चला आंसर इतना खटने के बाद अगर ना मिले तो बड़ा दुख होता है दोस्त। अब हम इसको प्रूव कर दिए, निकल गया मेरा बराबर, ये निकाल के दिखा दिए, काम खत्म। थक जाते हैं रे, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाने खोजते हैं, टाइम ज़्यादा जाता है। 4 नंबर ख़त्म हो गया, आगे बढ़ो। बहुत क्वेश्चन टेंशन क्या ले रहा है, आज ख़त्म पर कर पाएगा यही बहुत है। पाँच नंबर आसान है, देखो 3A और 5B निकालना है। चलो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, यही सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। देखो 5 नंबर का सॉल्यूशन क्या है, बोला क्या है 3A इंटू 5B, 3A माइनस 5B, यही ना है। अब देखो 3A यही है, लिखो 2/3 1 और 5/3, 1/3 2/3 और 4/3, 7/3 2 और 2/3, बीच में माइनस है तो माइनस 5 हो गया। 2/5 3/5 और 1/5 2/5 और 4/5, 7/5 6/5 और 2/5, ये है। अब देखो अगला राउंड में ये 3 सबसे गुना करो, 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 देखो कैसे करेंगे, देखो 3 इंटू 2/3 तो ये खत्म, बचा क्या 2, तो यहाँ बचाएगा 2, 3 1 जा 3, इसको करेंगे 3 3 खत्म, बचा गया 5, इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो
4, इसको करेंगे तो 7, इसको करेंगे तो 6, 3 2 या 6, 3 3 खत्म, जी कितना बचेगा 2, ठीक, माइनस इसे इसको 5 से करेंगे तो 5 5 खत्म, तो बचा कितना 2 3, यहाँ बच गया कितना 5, ये कट जाएगा भैया 1 2 और 4, यहाँ बचेगा 7 6 और 2। अब दोनों घटाओ, 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 5 में 5 गया 0, 1 में 1 गया 0, 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 6 गया 0 और 2 में 2 गया 0। ये क्या निकल गया मेरा जीरो मैट्रिक्स। क्या निकला मेरा जीरो मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया रे, इसको पहले 3 से गुना करना था एक को, तो ए का वैल्यू 3 से सबको गुना कर दिए। जैसे ही तुम गुना करोगे ना किसी वैल्यू से, हमारा 4/3 यहाँ पे है, इसको गुना करेंगे 3 से तो 3 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4, इसीलिए वही। ठीक, इसको गुना करना है 5 से, मान लो पहले वाले को किए 2/5, इसको करेंगे 5 से, 5 5 खत्म तो क्या बचा 2, समझा? आगे बढ़ते हैं। सरल कीजिए, ये भी सेम बनेगा, ट्राई करेगा एक बार, लाओ तब हम ही करते हैं। देखो यहीं पे सॉल्यूशन लिख देते सीधा, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ गुना होगा, एक बार तुम लिख लेना कॉपी में, तो कॉस गुना कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके साथ जब होगा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। बीच में अगर प्लस है तो प्लस, अब इस साइन को भीतर करो तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके साथ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको दोनों को जोड़ेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको जोड़ेंगे तो लिखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, पलट के भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सर? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ताकि तुमको समझ में चीज़ें, इसको हम लिखेंगे तो फिर वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके बराबर फॉर्मूला तुम लोग अभी भी पढ़ा, किसका बराबर 1 होता है। और देखो ये कॉस थीटा में साइन थीटा घट जाएगा तो बचेगा क्या 0, इसमें ये घट जाएगा तो बचेगा क्या 0, और इसका वैल्यू होता है 1। ये आ गया आपका। और ये कौन सी मैट्रिक आ गया दोस्त? बोलेगा सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओ हो 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 गया। चलो इसको शॉट लो फटाफट। सर जी इतना फास्ट क्यों खींच रहे हैं? तो देख राइट हो, हूड़ देंगे, ये सब पढ़ाए हुए हैं, फास्ट खींच रहे हैं। कोर्सवा यहीं धर ले रख दें, ख़त्म करें।
जब क्लास पढ़ाएंगे तब पढ़ेगा ना ढंग से। पीछे का वीडियो देख देख के आओ, और एक बार घर में बनाओ, नहीं बनेगा फिर पूछ लेना। ठीक, आओ 7 नंबर दो, क्या बोला है? एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। बनाते बनाते मर जाएगा लेकिन नहीं बनेगा, इका वगैरह, कनेक्ट टू नेटवर्क, यही सब तो झरकस बढ़ता है हमको, मच्छर सबको। ससुरा देखो, ये क्वेश्चन जिसका बुक में दिया हुआ है, बनाते बनाते थक जाओगे लेकिन नहीं बनेगा। और हम सिखाते तुम लोग बनाना। यहाँ जो कुछ नहीं है ना, यहाँ तुम लोग का गुना, यहाँ माइनस है, तो बड़ा जैसा माइनस दे देना। रुको चेंज कर देते हैं कलर, कलर तुम लोग का सेम दे देते हैं। अब तुम लोग को दिखता होगा झक झक। ठीक, यही है क्वेश्चन तुम्हारा। अब हाँ हम तुमको बनाते हैं, जरा बनेगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और इसको मान लेंगे सेकंड। बहुत ही मोटा हो गया, रुक रुक रुक। हाँ, अब देखो, इसको मान लिया फर्स्ट, को मान लिया सेकंड। अब देखो क्या लिखेंगे, x + y = 7 0 2 5। ठीक, x - y बराबर है 3 0 0 3। ये ना है दोस्त, दो समीकरण, दोनों का आपस में जोड़ दो। दोनों का आपस में क्या करना है, प्लस कर देना है। तो कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो प्लस करेंगे तो ये खत्म है ना, इधर हो जाएगा कितना 2x, इधर क्या हो जाएगा, जोड़ो दोनों को। 7 और 3 10, 0 जोड़ 0 0, 2 जोड़ 0 2, और 5 जोड़ 3 कितना हो गया 8। अब यहाँ से x को फ्री करो, इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा गुना में, इधर आ जाएगा किसमें, भाग में। इधर गुना, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब हो जाएगा 10 0 2, इधर हो जाएगा 8। अब भाग दो, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5, 0 को 2 से भाग देंगे 0, 2 को 2 से 8, इसको भाग देंगे 4। माइनस नहीं है, बस तुमको ऐसा लग रहा है। ये निकल गया तुम्हारा किसका वैल्यू, x का वैल्यू। और y का वैल्यू निकालना है, किसी में भी मान रख दो। लिखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना आया है मेरा, 5 0 1 4। ठीक, प्लस y, ये हो जाएगा बराबर 7 0 2 5। अब देखो इसको उधर लगे घटा दो, y बराबर हो जाएगा 7 0 2 5। इधर प्लस बता जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 5 0 1 4। ठीक, अब खाली घटा दो, 7 में 5 गया 2, 0 में 0 गया 0, 2 में 1 गया 1, 5 में 4 गया 1। ये हो गया आपका y का वैल्यू, ये हो गया आपका x का वैल्यू। ठीक है, उसी का है 2 नंबर बना लेना तुम लोग।
नोटने की मत क्या करना। 8 नंबर आओ। x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर इतना तो 2x प्लस y बराबर इतना। हमको निकालना क्या है, x तथा y परिकलित करना है। तो पहले हमको y का मान दिया हुआ है ना, तो पहले हमको x निकालना है ना। तो आओ वहाँ पे, मान लो इसको कुछ मानने की जरूरत ही नहीं, ऐसे बनाओ सीधा सीधी बात, नो बकवास। देखो कैसे बनाएंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 -3 और 2, ये है ना। बोलिएगा यस सर। अब यहाँ से हम फ्री किसको कर रहे हैं, y का करो चाहे x करो, किसी एक को करो, किसी एक को कर लो। y का वैल्यू सिंगल दिया तो y को ही वैल्यू कर लो। तो 2x बराबर 1 0 -3 और 2, ठीक है। इधर हो जाएगा माइनस वाई। अब y का खाली वैल्यू रख दो, 1 0 -3 और 2। y का वैल्यू क्या है भैया, इधर आ रहा है 2x, ये हो याद रखना। y का वैल्यू क्या है, 3 2 1 4, 3 2 1 4। तीन 2 1 4। अब घटाओ इसको, इसमें हो गया -1, ये हो गया -2, -2, ये -4, ठीक, और ये हो गया -2। ये क्या आया मेरा 2x। यहाँ से x को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 -1 -2 और -4 और इधर हो जाएगा -2। अब हाफ से भाग दो सबको तो क्या आएगा, देखो यही आएगा। इससे जब भाग देंगे ना तो हो जाएगा -12, ये कट के हो जाएगा -1, ये कट के हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1। ये होगा आंसर आपका। किसका वैल्यू निकला, x का। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर बोलो तो 8। हाँ, गलती क्वेश्चन नहीं किया तुम लोग किया। देखो 3 में 1 गया तो ये -2 होगा, -2, तो वो -2 होगा तो ये भी -2 होगा। ये -2, ठीक। अब माइनस, ठीक तो है, तो -2 में गया था, देखो तो -2 को 2 से भाग देंगे तो 1 ही ना आएगा रे, ठीक तो था, वो हाफ था ना, तो चलो ठीक। अब ठीक है, यस सर। 8 का XY बोला है तो x हम लोग निकाल दिए, y निकल ले तो दिक्कत क्या है, यही ना y है रे गधो, ये x हो गया। यस सर, चलो ठीक, आगे बढ़े। 20-22 क्वेश्चन है, चला हम चाहते कम से कम आज 10 तक भी हो जाए, इसीलिए तुम लोग को थोड़ा रैपिड रहे। और हमको दूसरा कोई चीज़ का मकसद नहीं है। 22 क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है, ये तुम लोग खुद से भी कर सकता था। देखो कैसे, बहुत ईजी है। देखो 2 है, सॉल्यूशन लिखना यहाँ
2 है 130x, x और y का वैल्यू पूछा है ना, हाँ y 0 1 कर दो बराबर क्या है, बराबर है 5 6 1 8 इन है। ठीक, 2 को सबसे के साथ गुना कर दो तो 2 एकम 2 3 दूनी 6 0 और 2x प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। अब देखो इस दोनों को जोड़ना है 2 प्लस y, 2 प्लस y, 6 प्लस 0 बराबर 6, 0 जोड़ 1 बराबर 1, इधर हो जाएगा 2 जोड़ x, 2 जोड़ x मतलब 2x प्लस 2। इसका खेल खत्म, इधर बचा 5 6 1 8। अब देखो 2 प्लस y ये बराबर होगा इसके, यानी बराबर 5, और ये बराबर होगा इसके, यानी 2x प्लस 2 बराबर 8। समझा 8। अब देखो y बराबर 5 प्लस उधर माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर कितना निकला दोस्त मेरा, बोलेगा सर 3। इधर आ जाओ 2x बराबर उधर जाके वो घट जाएगा तो 8 माइनस 2, यानी 2x बराबर 6, 2 तिया 6, यानी x बराबर भी कितना आया 3। तो x का भी वैल्यू 3 और y का भी वैल्यू 3। इसकी स्क्रीनशॉट मारो बिना लेट किए, पार गए आज हम लोग, टेंशन क्या लग रहा है। गोल इज अचीवमेंट, जो सोचे थे वो कर डाले, जो एनी हो 10 तक पहुंचना है पहुंच गया। ये भी तुम लोग कम बना देते हैं, तुरंत देखो धाए देना, खैर तुम लोग देखना मास्टर करता क्या क्या है। क्वेश्चन दिए है, सॉल्यूशन इसमें भी x y z निकालना, देखो कितना इजी होता है। 2 से इसको गुना करो, 2x 2z 2y और 2t। 3 से इसका गुना करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 3 0 2 तिया 6, बीच में भैया प्लस छूट गया डाल दो, बराबर 3 से मल्टीपल करेंगे 9 15 12 18। ठीक है, अब इसको जोड़ो 2x प्लस 3, ठीक 2z माइनस 3, 2y 0 जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 2t प्लस 6, इधर हो जाएगा 9 15 12 और 18। अब खाली मान निकाल दो जिसका जिसका निकालना है तुमको। तुम बोलोगे सर पहले हमको निकालना है किसका, x का, तो देखो पहले x का निकालेंगे, ध्यान लिखेंगे 2x प्लस 3, ये बराबर होगा इसका, तो हो जाएगा कितना 9। ठीक, उसके बाद तुम बोलोगे कि सर y का निकालेंगे, देखो 2y बराबर 12, क्या लिखेंगे 2y बराबर 12। अब तुम बोलोगे सर z का निकालेंगे, तो z का हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये मतलब z हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 2z माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 15। ठीक, अब तो एक ही को बचा, क्या बचा एक गो, वो देख लो, काहे उसको बचने देगा, बचने किसी को नहीं देना है, सबको मार डालना है चाहे जो भी हो। अब देखो यही नहीं बचा, 2t प्लस 6 बराबर 18, 2t प्लस 6 बराबर 18। अब सबको सॉल्यूशन कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा धाए धाए। देखो
2x इधर रहेगा बाबू, 9 माइनस 3, तो 2x बराबर 9 में 3 गया 6, यानी x बराबर कितना आया 6/2, 2 से घटाएंगे 3, यानी x का वैल्यू कितना आया 3। अब आ जाए यहाँ से y को फ्री करेंगे, 12/2, 2 छके 12, इसलिए y बराबर कितना आया मेरा 6। यहाँ पे आओ, 2z बराबर 15 माइनस 3, इसलिए 2z बराबर 15 में 3 गया 12, 2 से घटाएंगे 6, यानी z बराबर कितना आया मेरा 6। अब यहाँ 2t उधर जगह वो घट जाएगा, तो 18 माइनस 6, 18 माइनस 6, इसलिए 2t बराबर हो गया 12, 12 हो गया, 2 छके 12, इसलिए t बराबर कितना आया 6। जगह नहीं है, घेर दिए, पता चल जाए। देखो x का वैल्यू कितना आया 3, y का वैल्यू 6, z का वैल्यू 6, t का वैल्यू 6। इसकी छोटे मारो खटक से। जेड का वैल्यू 9 है रे। एक मिनट वेट 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 कुछ नहीं करना है, वेट थोड़ा सा। देखो ये इधर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 और 3 18, 2 नमा 18। थोड़ा सा मिस्टेक था दोस्त, चलो ठीक। ভালো আছে, वो हड़बड़ी में होता है। अच्छा अच्छा फेल कर जाता तो हम और तुम क्या है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ठीक है, आइए आइए ना, ये हमको लगता है तुम लोग बना लेगा, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो हम हैं। ठीक, ये क्या बोला है, यही बन जाएगा, नहीं बनेगा क्या यार, तुम लोग भी मजाक करते हो, वो भी दिनेश सर से। बन जाएगा कैसे, देखो हम बता रहे हैं। चलो बना ही देते, यही रात अंतिम, यही बताने में उतने टाइम, बनाने में उतने टाइम। चलो ये बात बता देते, चलो इसलिए बता रहे हैं कि इस थोड़ा इक्वेशन में चला जाएगा, तुम लोग ऐसे पगला रहे हैं और पगला जाएगा। चलो देखो इसको करना क्या है, देखो इधर हो जाएगा 3x प्लस 3x, यही ले रहे हैं हम सॉल्यूशन डायरेक्ट। ठीक, क्वेश्चन में लिख लेना तुम लोग, 3x 3y 3z और 3w बराबर, इसको जोड़ो, 4 जोड़ x, x प्लस 4, इसको जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस 6। ठीक है, अब इसको जोड़ो, -1 -1, हाँ -1 प्लस z प्लस w, इसको जोड़ो 2w प्लस 3। अब क्या, अब तो खेला खत्म हो गया, अब तो आंसर ही निकलेगा धाएं धाएं। क्या सर, धाएं धाएं आंसर निकलेगा, देखो ना तुम। अब देखो x निकालना है,
इसको और इसको ले, किसी को लेगा उतने आंसर आएगा। 3x बराबर हो जाएगा x + 4। इसको ला के इधर घटाओ, इस x को उठा के इधर लाओ तो हो जाएगा कितना 3x - x बराबर 4। घट के कितना आया 2x बराबर 4, 2 2 4, इसलिए x का वैल्यू कितना निकला 2। खेल खत्म हो गया x का। अब आया किसी और का, चलो y का निकलते हैं। अब हमें किसका निकलना है y का। अब y तो हमारा यहाँ है और यहाँ है, और तो कहीं नहीं दिख रहा है y। चलो उसी को लो, तो यहाँ लिखेंगे 3y बराबर x + y + 6, यही ना है। इस y को इधर उठा के लाओ, इस y को इधर उठा के लाओ तो 3y - y, और यहाँ से x का वैल्यू रखो 2 + 6। अब देखो 3 में 1 गया तो कितना बचा 2y बराबर 8, 2 से कटाएंगे 4, इसलिए y का वैल्यू कितना आया 4। y निकल गया x y। अब निकलना है हमको z भी यहाँ है। इससे पहले हमको चाहिए w एक गो है, निकालो तब नहीं। आज z में w है, यहाँ भी z ढकेले है, w कहाँ से लाएंगे, तो निकाल लो पहले w। तो देखो 3w बराबर दिया हुआ है 2w + 3, इसको उठा के इधर ले आओ। 3w - 2w बराबर 3, तो ये तो रहेगा w। 2 में 3 में 2 गया देखिए बचा, 2 में 3 में 2 गया देखिए बचा, w बराबर 3, w निकल गया। अब आ जाओ यहाँ पे z निकल जाएगा। 3z बराबर हो गया इधर -1 + z + w। ठीक है, इस z को उधर उठा के लाओ। 3z - z बराबर -1, w का वैल्यू कितना है +3, इधर से घटा 2z बराबर 3 में 2 गया 2, 2 से 2 खत्म, इसलिए z बराबर 1। ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, ये हो गया z का वैल्यू, ये हो गया w का वैल्यू। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, w का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 1। ठीक, बॉस इज ऑलवेज राइट। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास आप लोग से हम कल रूबरू होंगे। धन्यवाद।